हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए बिकॉज मेंटेनेंस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आया हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो जजमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे आते रहते हैं, नए जजमेंट्स आते रहते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बट जो सेटल्ड पोजीशन होता है लॉ का, वो पोजीशन वही रहता है। सेटल्ड लॉ क्या होता है? तो सेटल्ड लॉ जैसे अगर बात करें मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस में सेक्शन 125 क्लॉज 4 CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दो सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं। अगर वो फुलफिल होता है तो वाइफ मेंटेनेंस लेने के लायबल नहीं है। फर्स्ट होता है अपनी मर्जी से अगर वो घर छोड़ के गई है विदाउट किसी रीज़न, और अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दूसरा आता है अगर वाइफ एडल्ट्री में है, यानी उसका किसी और मर्द के साथ संबंध है, तो वैसे सिचुएशन में उसे कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आने के बाद इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस को सर्टेन अमाउंट कोर्ट डिसाइड कर देती है कि जब तक केस चल रहा है तब तक एक सर्टेन अमाउंट दो, केस डिसाइड होने के बाद देखेंगे, जिसे इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो इंटरिम मेंटेनेंस बांध देती है कोर्ट, और रेस्ट ऑफ द मैटर में बोलती है कि रेस्ट ऑफ द मैटर जब डिसाइड होगा तो उस ट्रायल के दौरान जब प्रूफ हो जाएगा कि वाइफ को मेंटेनेंस देना है नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। बट मीनवाइल इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड कर देती है, और अगर आपके फेवर में चला जाता है तो वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि वाइफ एडल्ट्री में है या फिर अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, तो सेक्शन 125 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसा ही एक जजमेंट है जिसमें वाइफ अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के चली जाती है, और हस्बैंड को ये प्रूव करना होता है कि वाइफ जो है वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के चली गई है, और उसने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। और कोर्ट ये देखता है कि पिटीशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई उसने झूठ लिखा, और मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करता है कोर्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लेके आते रहते हैं, नए जजमेंट्स लेके आते रहते हैं जो आपके केस में आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो अगर हम इस जजमेंट की बात करें तो शादी होता है, शादी के बाद लड़की ससुराल आती है। कुछ टाइम के बाद वो एलिगेशन लगाती है लड़की हस्बैंड पे कि उसके साथ क्रुएल्टी हो रहा है, उसके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो ससुराल छोड़ के चली जाती है। कुछ दिन बाद सेक्शन 125 CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंटेनेंस का केस फाइल करती है हस्बैंड के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि मैं खुद को मेंटेन करने में अनेबल हूँ, यानी मैं अपने को मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। और मेरे पेरेंट्स जो है वो लेबर है, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे को मेंटेन नहीं कर सकते। और जो हस्बैंड का सैलरी है वो 20,000 पर मंथ है। तो हस्बैंड को ये प्रूव करना होता है कि उसने कोई क्रुएल्टी नहीं की, और जो वाइफ है वो खुद की मर्ज़ी से घर छोड़ के चली गई है, सो मैं उसे मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं हूँ, मेरी जिम्मेदारी उसे मेंटेन करने की नहीं है। तो जब कोर्ट में बात आता है तो कोर्ट पूछता है उसे कि अगर क्रुएल्टी का और डाउरी जो एलिगेशन आपने लगाया है, क्रुएल्टी और डाउरी का डिमांड आपसे नहीं किया जाए तो क्या आप अपने हस्बैंड के साथ जाओगे, उसके साथ रहोगे? तो जो वाइफ है उसका यह आंसर आता है, नहीं, मैं नहीं जा सकती उसके साथ। तो कोर्ट ने देखा कि क्रुएल्टी हटा देने के बाद भी वाइफ जो है वो नहीं जाना चाहती है, इट मीन्स वो खुद की मर्ज़ी से घर छोड़ के चली गई है। तो कोर्ट ने फर्दर कहा कि सेक्शन 125 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस की लायबल नहीं है, मेंटेनेंस की एंटाइटल नहीं है। इसलिए जो कोर्ट है वो उसका पिटीशन है, वाइफ का पिटीशन, वो डिसमिस कर देता है। तो वाइफ जाती है एडिशनल सेशन जज के पास, और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं वो ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। देन हस्बैंड जाता है अगेन हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट मैटर देखता है कि मैटर क्या है, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड देखता है, ऑन रिकॉर्ड क्या क्या प्रूफ्स हैं। और जो हाई कोर्ट है वो कंक्लूज़न पे आता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था वो सही था, बिकॉज वाइफ जो है विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के अपना घर छोड़ के चली गई है। जो हस्बैंड के साथ उसका मैट्रिमोनियल होम था वो छोड़ के चली गई है, इसलिए वो मेंटेनेंस की लायबल नहीं है। तो गाइज़, ये जो जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इस जजमेंट का अपने केस में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके केस को बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं इस जजमेंट की बात करूं तो ये शिव कुमार वर्सेस संतोषी यादव केस का नाम है, और क्रिमिनल रिवीजन नंबर 544/2003 15 फरवरी 2004 का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।